मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉन्ग क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, व्हाई एंड हाउ इज क्लासिफिकेशन डन। क्यों और कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखो, क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तुम्हें लिखना है कि आंसर क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज there are many things which can be obtained from nature and other are man-made, है ना। For example, जैसे कि cotton is obtained from plants whereas nylon is a synthetic one. Some substance can also be grouped according to their uses. तो हमारे uses के हिसाब से इसको ग्रुप किया जाएगा। There are many things around us which we cannot take all together. For our convenience, we can classify them into different groups. तो हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, हमें जल्दी भी वो चीज़ मिलेगा, इसलिए हम उसको ग्रुप करते हैं। ये है नंबर 1। 2, गिव रीजन्स फॉर द कलर ऑफ एनी मटेरियल। तुम्हें रीजन लिखना है हर एक मटेरियल के कलर के बारे में। तो तुम्हें लिखना है डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट और सेम कलर। ए रेड कलर लुक्स रेड बिकॉज इट ऑल द कलर्स एक्सेप्ट रेड कलर फ्रॉम द सनलाइट। यहाँ से तुम्हें यहाँ तक लिखना है। वो सिर्फ रेड कलर को छोड़ के बाकी सारा जो हमारा सनलाइट से जो 7 कलर्स आता है वो रेड को छोड़ के बाकी सारा कलर को ऑब्जर्व करता है। वैसे ही ब्लू भी वैसा ही करता है। और जो सारा कलर का वो ऑब्जर्व करता है वो कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर का होता है। और जो सारे कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता वो होता है व्हाइट कलर। 3, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेस। तुम्हें एक्सप्लेन करना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेस का। लिखना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस। थोड़ा यहाँ से लिख देना है यहाँ तक, जैसे कि नेचुरल, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग का थोड़ा लिख देना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज व्हिच हैव लाइफ। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आर सबडिवाइडेड इनटू ट्रीज, स्टॉक्स, हॉप्स, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। सिमिलरली एनिमल्स में भी क्लासिफाइड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो तुम्हें इतना लिख देना है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। 4, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का प्रॉपर्टी क्या है, लिखना है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ईच स्टेट्स ऑफ मैटर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। तो तुम्हें मैटर से लिखना है गैसियस स्टेट तक, ठीक है। 5, गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल मटेरियल। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल मटेरियल्स के बीच में तुम्हें मेन डिफरेंस लिखना है। देखो, द सब्सटेंस व्हिच आर completely miscible in water it's called soluble materials, or the substance which are not miscible in water are called insoluble materials। वैसे ही तुम्हें यही सबसे इम्पोर्टेंट एक डिफरेंट है। 6, how can you classify materials based on their appearance। metals के appearance के बारे में लिखना है। Some materials have different appearance from each, while some have similar appearance। यहाँ से तुम्हें लिखना है यहाँ तक, क्योंकि हमारा जो मेटल्स जो होता है वो उसका शाइनिंग एक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का ऐसा नहीं होता। 7, गिव द रीजन फॉर ए मटेरियल दैट सिंक्स इन वाटर। आंसर लिखना है द denser materials sink in water while the less dense substance float on the water. For example, iron piece is much denser than a piece of wood. Therefore, iron sinks in water while wood floats on the water.
एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी। तुम्हें ट्रांसपेरेंसी का क्लासिफाई कैसे किया गया है तुम्हें बताना है, एक्सप्लेन करना है, तुम्हें लिखना है। वी कैन क्लासिफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल through which we can see and the other material through which we cannot see. This is the property of transparency of material. पहले तुम्हें यहाँ से यहाँ तक थोड़ा लिख देना है, उसके बाद the materials can be classified into three categories based on their transparency. क्या क्या? थ्री टाइप, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो तुम्हें इसका भी थोड़ा थोड़ा समझा देना है। ट्रांसपेरेंट के लिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए थोड़ा, और ट्रांसलूसेंट के लिए इतना तक, ओपेक के लिए इतना तक। ठीक है, करेंगे नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में तुम्हें एक डिफरेंस लिखना है। तो हम डिफरेंस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? तो पहले तुम्हें लिखना है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर किससे कहा जाता है? देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ पासिंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड ऑफ ए मटेरियल टू इट्स अदर एंड इज नोन एज कंडक्टर। ठीक है, और इंसुलेटर क्या है? द मटेरियल थ्रू व्हिच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास आर नोन एज इंसुलेटर। और उसके बाद कंडक्टर में थोड़ा एग्जाम्पल दे देना है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब। और इंसुलेटर का थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, कॉटन, पेपर, ये सब से इलेक्ट्रिक पास नहीं कर पाता, और जो कर पाता है वो है कंडक्टर, और जो नहीं कर पाता वो है इंसुलेटर। नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन द हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। अभी तुम्हें डिफरेंस बिटवीन लिखना है हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल के बीच में। देखो, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल क्या है? द substances which cannot be pressed or scratched easily are called hard material। जिसको हम इजीली प्रेस नहीं कर पाते, जो सब्सटेंस को हम इजीली प्रेस नहीं कर पाते या फिर स्क्रैच नहीं कर पाते, बोला जाता है हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल क्या है? देखो, द substances which can be pressed or scratched easily are known as सॉफ्ट मटेरियल। जो मटेरियल को हम इजीली प्रेस कर पाते हैं और स्क्रैच कर पाते हैं, उसको बोला जाता है सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड मटेरियल का एग्जांपल दे देना, स्टोन, आयरन, वुड, ऐसे करके। और सॉफ्ट मटेरियल का कॉटन, स्पॉन्ज, ऐसे बहुत सारे।